सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, प्रणाम, श्री सीताराम। तो समय काल खंड परिस्थिति कुछ हमारे भाई आए हैं पथरी से, हरिद्वार से। तो ये देखो इनका जो है चल रहा है सचिवालय की, इनके पास गाड़ी है और अपना एंजॉय के साथ मजे देखो गाने चल रहे हैं। वाह भाई जी जाना जाना भाई ठीक है। भाई जी यूट्यूब पर डाल देंगे। चलो भाई जी यूट्यूब पर आ रहे हैं, यूट्यूब पर आ रहे। ओके भाई जी ओके। तो समय काल खंड परिस्थिति कुछ इस प्रकार से है कि भाई जी चले गए हैं वापसी। वो आए थे कुछ किसी कार्य बस आए थे, वो तो चले गए वापस। और तो हमने कहा थोड़ा सा उनका ले लेते हैं समीकरण। तो भाई जी से हमने आज्ञा ली है, इजाज़त ली है कि भाई हम जो है अपना, तो मैंने इजाज़त ली है भाई जी से कि यूट्यूब पे डालो। तो उन्होंने बोल डाल दो, कोई समस्या नहीं जीवन में। ये मामा जी है। मामा जी क्या हो गए जीवन में? चलो ठीक है ठीक है। तो साथियों कुछ समीकरण इस प्रकार से है कि हम हैं अभी पनियाली मतलब यहाँ पे वैसे सर्दियों में जो है क्या बोलते हैं इसको, अपना ठंडा रहता है मौसम। यहाँ के मौसम मतलब यहाँ पे धूप नहीं आती। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस तरफ से भी है पर्वत, इस तरफ से पर्वत, और कभी कभी ये भाई लोग पी लेते हैं शरबत। तो इस प्रकार से कुछ समीकरण है। तो जैसा मैं पहले मैंने आज की डेट में अब एक ना तो क्या बोला था मैं, हाँ मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखो ऊपर से आया मलबा, ऑल वेदर रोड का समीकरण दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो ऊपर से मलबा आया, पुश्ता टूट गया क्योंकि पुश्ते में लगी नहीं सीमेंट, खा गए लोग, है ना। तो ये सारा तो हम एक देखो अपना भाई लोगों, हम एक शुद्धिकरण प्रथम चरण, ठीक है। तो हम ये इसका कुछ एक अभियान चला रहे हैं कि भाई ये जो मैं एक आप लोगों को चैलेंज देता हूँ। चैलेंज मतलब आप जो है कोई एक ऐसा थाना हमारे समीप, हमारे नियर अबाउट कोई ऐसा थाना बता दीजिए आप जिसमें इन 2 नंबर वालों का ऐसा नहीं जाता होगा, ये समीकरण ये नहीं जाता होगा, है ना। मैं ठेके वालों की वीडियो बनाई थी, तो वो चल रहा है, बदस्तूर चल रहा है क्योंकि वहाँ पैसा जा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं की। तो हम डीएम सर से आग्रह करते हैं, सर क्या हुए, मतलब आपको भी आ रहा है क्या समीकरण ऐसा, इस प्रकार का कुछ आ रहा है क्या? हाँ तो ऑल वेदर की बात करता हूँ मैं। तो ऑल वेदर का क्या समीकरण है कि हमारे एक वहाँ पे क्या चल रहा था समीकरण, मतलब ये कोटी गार्ड वाला एक पुल है, उस पर एक कार्य चल रहा था, उसकी दीवार का कार्य चल रहा था। तो हमारे एक मित्र है, तो वो वहाँ पे कर रहे थे मजदूरी, ठीक है, बड़े भाई हैं। तो बोल रहे थे, तो वो मिले, मैं दुकान जा रहा था तो वो मिले, तो बोल रहे थे कि मैंने कहा भाई जी क्या बात है, आपकी छुट्टी है आज? तो वो बोल रहे कि नहीं यार छुट्टी तो नहीं थी, मैं काम पे था, लेकिन एक आया था जे आया था, मुझे लगता है जे नहीं था, वो 2 कौड़ी का था, पता नहीं टीरी का था, पता नहीं पौड़ी का था, पौड़ी कब नहीं होता जो भी होगा। तो उसने क्या करा कि आया वो, उसने देखा कि भाई यहाँ पे जो आया आप जो है रेत की जगह पे यहाँ पे मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हो आप रोड पे। उसने बोला कि कार्य बंद कीजिए आप, ठीक है। तो उसने कार्य बंद करवाया। उसके बाद ये कंपनी वालों की जो कंपनी है EBCI, पता नहीं ऊपर वाली कंपनी को, अलग अलग कंपनियों के पास ठेके पड़े हुए हैं ना। तो वो कंपनी का ऑफिस में गया वो जी, वहाँ से उसने ले लिया क्या अपने बच्चों के लिए समीकरण, क्योंकि उसकी तनख्वाह से पूरा नहीं होता होगा, है ना। तो उसने ले लिया वहाँ से समीकरण। तो फिर दोबारा आया कि आप कार्य चालू कीजिए, ऐसा उसने समीकरण बना दिया। तो अपन न्याय काट के खा रहे जे हो जाए कोई हो, ठीक है। तो उसने फिर तो ऑल वेदर में इतना घपला चल रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सब मतलब खाने में लगे। बाकी खाने से याद आया, खाने से मुझे थाने का याद आया।
तो मैं आप लोगों भाई लोगों सभी को ये चैलेंज करता हूँ, सभी भाई लोगों को चैलेंज करता हूँ कि भाई कोई ऐसा थाना बता दीजिए आप जिस थाने में ये नहीं चलता होगा, ये 2 नंबर वालों को ये नहीं चलता होगा समीकरण, क्योंकि ये समझते कि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब थाने में लगे हैं दलाल, 2 कौड़ी के दलाल होते हैं ये लोग जो रिश्वत खाते हैं, तो ये सेवा नहीं करते, ये समझते कि हमारा जन्म सिद्ध अगर हमें सरकार नौकरी पा ली तो भाई हम तो खाएंगे। तो एक मैं आपको चैलेंज करता हूँ, प्रभु जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ मैं, एक चैलेंज करता हूँ, ये अपनी संतानों से कभी सुखी नहीं होंगे, ये अपनी संतानों से दुखी होंगे। ये मैं बोल रहा हूँ, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, लिख के देता हूँ कागज़ पे। तो ये लोग जो है अपनी संतानों से सुखी नहीं होते हैं, ये रिश्वत खाने वाले लोग, ये चौकियों में जो जाता है ना ये माल, ये सब खाते हैं। मुझे पता है सब समीकरण, हमें पता है, ये हमें मारने की प्रयास करेंगे, मार लो बेटों। वो समीकरण कुछ इस प्रकार से, हमारे छोटे भाई है, देखो ये एलपी चलाते, एलपी अजय रावत। मामा क्या हो गए जीवन में? जीवन में बड़े हुआ माँ वो का डांडा बची कागा ये छोरी खाना खोली बागा तो लगाए ना तो तो ये हमारे अज्जू भाई है, देखो ये अज्जू गेमर तो नहीं है, देखो जो अज्जू, एक अज्जू भी है अपना यूट्यूबर, अज्जू भाई भी है। पर मुझे इस बात का दुख है यार, हमारे कोई यूट्यूबर भाई कहीं पे कुछ गलत हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। हमारे एक UK9 वाले भाई है देहरादून से, तो भाई यार कुछ बोलिए, कहीं पे गलत अपने खाने का मान में मत रखिए। आप देखिए कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज़ कृपया आप जो है कुछ आवाज़ उठाइए यार, सरकार के खिलाफ हो जाइए खड़े, कहीं पे गलत हो रहा है। हमारे CM धामी, एक सेकेंड है, धामी जी को मैं क्यों मानता हूँ शून्य, उनकी औकात शून्य क्यों है? क्योंकि उन्होंने क्या करा है कि जो हमारी बहन थी अंकिता तो उसको जो है जो भी हुआ उसके साथ आप समझ सकते हैं, उसको कत्ल हुआ है। अब कत्ल करने वाले कौन थे? इन्होंने क्या करा कि भाई कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर सच्चाई पे चलने वाला व्यक्ति होता योगी जी की तरह तो नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती कि भाई हम तो जो है CBI की जांच करवाएंगे, लेकिन उनका अपना सामने वो खुद ही खा रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। तो अगर आप एक बेटी के पिता हो तो किसी बेटी के साथ क्या होता है, क्योंकि मैं आई हैव 2 डॉटर, मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे पता है बेटियों का दर्द क्या होता है। तो धामी ने क्या देखा, धामी ने क्या देखी मामी, धामी ने देखा कि भाई कि अपना ये सरकार ना हो जाए, सरकार में कुछ समय, जबकि फुल % बहुमत दिया हमने, के वासियों ने इनको फुल % मोहम्मद दिया कि भाई आप पे हम विश्वास जताते हैं, तो उन्होंने हमारे विश्वास के साथ अविश्वास किया। इससे बढ़िया तो हमारी पहली वाली सरकार थी यार, ठीक है। तो धामी ने क्या करा कि कोई CBI नहीं कुछ नहीं, उसको लीपा पोते में लग गए वो। अगर वो पिता सोच के एक बेटी का पिता सोच के अगर वो कार्रवाई करते तो मुझे लगता कि इंसाफ मिलता हमारी बहन को, अंकिता को। तो इन्होंने क्या करा, वो अपने उनकी रहे होंगे कोई मित्र, कुछ आता होगा उनका समीकरण इस टाइप का, ऐसा कुछ समीकरण समझ रहे हो आप, समझ पा रहे हो, तो वहाँ से होगा उनका समीकरण। मतलब ये धामी सर से मेरा ये आग्रह है कि भाई आप ये पैसा जो पैसे के पीछे भाग रहे हो, पैसे वालों के पीछे भाग रहे हो, तो इसका आप क्या करोगे जीवन में? साथ में लेके जाने की औकात है किसी की? कोई नहीं लेके जाता। यहाँ से आपके कर्म जाएंगे, ठीक है। तो आपने कर्म नहीं, आपने ये साबित किया कि भाई आपके लिए राजनीति बड़ी है। तो मुझे थोड़ा इस बात का थोड़ा दुख है कि मोदी जी की जानकारी है इस विषय में या नहीं है, मोदी जी बोले नहीं। वैसे वो हमारे देश के राजा हैं तो वो उनके रखे हुए हैं कर्मचारी, लेकिन जो कर्मचारी देखो, हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध